आटा 175 रुपये किलो हो गया, कीमत 200 रुपये तक पहुंचने का खदशा। फ्लोर मिल्स का गंदम की फराहमी के लिए सिंध हुकूमत को एक दिन का अल्टीमेटम। कल शाम 7 बजे के बाद तमाम मिल्स बंद करने की धमकी। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी आमिर का कहना था कि कराची की गंदम अंदरून सिंध से आने नहीं दी जा रही। 20 लाख गंदम की बोरियां देने का वादा किया गया, अब तक 5 लाख बोरियां भी फराहम नहीं की गई। कराची वालों ने पूरे पाकिस्तान से महंगा आटा खाया। कल शाम 7 बजे अगर कोई बात ना बनी तो हम अपनी मिलें बंद कर देंगे गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए। और हमारा मुतालबा एक ही है कि सिंध से गंदम कराची आने दी जाए, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए इसमें किसी सूरत भी। आटा 130 रुपये किलो से जायद फरोख्त नहीं होना चाहिए। सूबाई वज़ीर खुराक मुकेश चावला ने गंदम और आटे की किल्लत का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा फ्लोर मिल्स एसोसिएशन से बात कर रहे हैं, 4 अरब रुपए की गंदम भी फराहम कर चुके हैं। वज़ीर इत्तला शजील मेमन का 14 लाख मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी का हदफ पूरा करने का अज़्म। 20 लाख बोरियां पास्को के थ्रू लेकर वो फ्लोर मिल एसोसिएशन कराची को सप्लाई करेंगे, तो उसमें ये तय पाया था कि 6-6 हज़ार बैग्स पर मिल को फर्स्ट फेज़ में दिए जाएंगे, जिनकी लगभग कीमत बनती है 5.25 अरब रुपए के करीब। चाय पीने के शौकीन अफराद के लिए बुरी खबर, चाय की चुस्कियां जेब पर भारी पड़ेंगी। पत्ती एक बार फिर महंगी हो गई। 1 किलो खुली पत्ती 1400 से बढ़कर 1600 की हो गई। मुख्तलिफ ब्रांड की कंपनियों का 900 ग्राम का पैकेट 300 रुपये तक महंगा होकर 1850 रुपये तक जा पहुंचा। आए रोज पत्ती की कीमत बढ़ने पर दुकानदार परेशान, महंगाई की वजह डॉलर को करार दे दिया। ओगरा ने एलपीजी फी किलो 4 रुपये 89 पैसे महंगी कर दी, कीमत 233 रुपये 89 पैसे किलो तक पहुंच गई। घरेलू सिलेंडर 57 रुपये 70 पैसे महंगा 2760 रुपये का हो गया। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी, इतलाक रवां माह होगा। कोरोना और मोंकी पॉक्स के बाद चिकन पॉक्स की अलगार, जिद्दा से कराची आने वाले मुसाफिर के जिस्म पर चिकन पॉक्स की अलामत। वज़ीर सेहत सिंध के मुताबिक छोटे धब्बों में कोई जख्म या मवाद नहीं। जद्दा से आए हर मुसाफिर के नमूने लेबॉर्ट्री भेज दिए गए, रिपोर्ट का इंतजार है। चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के अहकाम जारी, सिक्योरिटी 3000 पर तरतीब देकर मजीद सख्त करने की हिदायत जारी। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेरे सदारत अहम इजलास हुआ। दीगर शहरों से अफसरान की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। CPEC समेत मुख्तलिफ मनसूबों से मुंसलिक चीनी शहरियों की सिक्योरिटी इकदाम का जायजा लिया। इजलास में बताया गया कि चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी का ऑडिट कर लिया गया। उनके रिहायशी और काम के मकामात पर CCTV कैमरे और वॉच टावर्स नस्ब हैं। सिंध हुकूमत की 2 गाड़ियां साबिक अफसरान के लिए माले गनीमत बन गई। लियारी और सहवन तरक्याती अथॉरिटी की गाड़ियों पर साबिक अफसरान काबिज। लियारी तरक्याती अथॉरिटी के नए DG मोहम्मद शरीफ शेख सरकारी गाड़ी से महरूम। 2 साबिक DGs पर परवेज अहमद, आगा अब्दुल रहीम ने गाड़ियां वापस ना की। दोनों डायरेक्टर जनरल को शोकॉस नोटिस जारी। नाहम और दाहम जमातों के इम्तिहानात 8 मई से होंगे। डेट शीट जारी कर दी गई। साइंस ग्रुप के इम्तिहानात सुबह की शिफ्ट, जनरल ग्रुप के इम्तिहानात दोपहर की शिफ्ट में लिए जाएंगे। उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड का भी इजरा कर दिया। रिहायशी पतों पर इरसाल नाज़िम इम्तिहानात कहते हैं। एडमिट कार्ड ना मिलने पर 4 मई तक राब्ता किया जा सकता है। इम्तिहान सर पर बिजली और गैस की लोड शेडिंग, तुलबा परेशान हो गए। रनछोड़ लाइन में 10 घंटे की लोड शेडिंग। इलाका मकीन कहते हैं ज्यादातर अदायगियां क्लियर हैं, इसके बावजूद घंटों लोड शेडिंग है। पहले गैस की बंदिश थी और अब बिजली की लोड शेडिंग का सामना है। कराची में गैस बहरान ताहाल जारी। मलिकगढ़ अप टाउन, बल्दिया टाउन, कायदाबाद, सरजानी में गैस के मसाइल। मुख्तलिफ पोश और मज़ाफ़ाती इलाकों में भी गैस नायाब। गैस बंदिश के खिलाफ शहरी फट पड़े। कहा गैस की अचानक बंदिश से जहनी अजियत से दो चार होना पड़ता है। हुकूमत और SSGC हुकाम गैस के मसाइल को फौरी हल करें। से 90% हमारे बिल कंप्लीट है।
और जो बकाया जो हो वो भी किस्तें तो भर ही रहे हैं। मतलब बिल का हमारा कोई इश्यू नहीं है, मतलब इनको कोई हमारी फिक्र ही नहीं है। गर्मियों का आगाज़ ही हुआ है, इसके में 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। सुबह 10:30 बजे से 1 बजे तक लाइट लोड शेडिंग हो रही है। गवर्नमेंट को चाहिए इस मामले में कुछ एक्शन ले, क्योंकि यहाँ तो 18-18 घंटे की लाइट की भी लोड शेडिंग है। जामियात और डिग्री कॉलेजों के लिए अंडर ग्रेजुएट और एमफिल पीएचडी पॉलिसी की मंजूरी, दाखिलों, फ्रेमवर्क और प्रोग्राम स्ट्रक्चर में बड़ी तब्दीलियाँ। 2 साला एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में इम्तिहानी नताइज CGPA की बुनियाद पर जारी होंगे। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, इंतखाबात वक्त पर होंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का ऐवान में 2 टोक ऐलान। कायम मकाम स्पीकर रेहाना लगारी की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली का इजलास। औरंगी टाउन में करंट लगने से जाँ बहक बच्चे के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। पीपल्स पार्टी के बुरहान चांडियों ने सिंध असम्बली में वक्त पर इंतखाबात की करारदाद पेश की। पीपल्स पार्टी की इमदाद पताफी का करारदाद पर इजहार ख्याल कहा, हर 5 साल बाद इंतखाबात होने चाहिए। PTI के खुरमशेर जमान का आइन के मुताबिक 90 रोज़ में इलेक्शन कराने पर जोर। MQM के रुकन राना इंसान ने कहा, इलेक्शन होने ज़रूर चाहिए लेकिन एक वक्त पर होने चाहिए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस मुल्क के वजीर आजम बनेंगे और पूरा पाकिस्तान उन्हें वोट देगा, इसलिए कि इनके दिन अब पूरे हो जाएंगे। दुनिया भर में कब्जे में ली गई मुनशियात में 70% हिस्सा पाकिस्तान का निकला। वफाकी वजीर इंसदाद मुनशियात शाहजेन बुगटी का बेरोजगारी और स्ट्रीट क्राइम की वजह मुनशियात को करार दे दिया। NF के बहाली मरकज का दौरा किया, कहा कि पिछले 10 सालों में मुनशियात का इस्तेमाल बढ़ा है। कम उम्र के बच्चे भी मुनशियात के इस्तेमाल में लग गए। मुनशियात की तरसील की रोकथाम के लिए कानून साजी कर रहे हैं। जेलों के अंदर भी बहाली मरकज बनाएंगे। सिंध हुकूमत से हमारी बात हुई है मंशियात की रोकथाम पे और रिहैब सेंटर्स के मज़ीद बनाने पे, और सिंध हुकूमत ने पहले भी हमारे साथ तावन किया है। कराची में वर्ल्ड बैंक ग्रुप की जानिब से पाकिस्तान ह्यूमन कैपिटल रिव्यू के उन्वान से सेमिनार हुआ। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, बढ़ती आबादी, तालीम के फुकदान और चाइल्ड लेबर के मसाइल ज़्यादा हैं। सिंध हुकूमत तेज़ी से सहूलियात बेहतर बनाने के इक़दाम कर रही है। वर्ल्ड बैंक के एक्टिंग कंट्री डायरेक्टर और नायब सदर बराए ह्यूमन डेवलपमेंट ने कहा कि पाकिस्तान में ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स गिरावट का शिकार है। सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबा इजाद पर मज़ीद काम करने पर जोर दिया। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक की नायब सदर बराए ह्यूमन डेवलपमेंट की वफ़द के हमरा मुलाकात। वर्ल्ड बैंक की सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला ने बताया कि प्रोग्राम $200 मिलियन का है, जिसमें सिंध हुकूमत का $30 मिलियन का शेयर है। प्रोजेक्ट का मकसद गरीब घरानों तक पहुँच है ताकि माँ और बच्चे की हेल्थ केयर हो सके। वर्ल्ड बैंक की नायब सदर ने सिंध हुकूमत की काविशों को सराहा। सूबाई वज़ीर सेहत ने हेल्थ प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी। KMC रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन और मुराद की 5 साल से अदम अदायगी के खिलाफ दरख्वास्त। एडमिनिस्ट्रेटर कराची, KMC और DMC अफसरान अदालत में पेश। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की अदम हाजिरी पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। आप लोगों के तहरीरी जवाब कहाँ हैं? अदालत का इस्तफसार। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को शोकाज नोटिस जारी किए। वीकेंड को 1 हफ्ते में जवाब जमा कराने की हिदायत। शजरकारी के फ़रोग़ के लिए ज़िला वस्ती की इंतज़ामिया का बड़ा फैसला। जो भी पार्क बहाल होगा इसमें अर्बन फॉरेस्ट कायम किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर कहती है, गुलबर्ग जोन 100 पार्क बहाली मंसूबे के तहत मज़ीद 2 पार्क बहाल कर दिए। बहाल शुदा पार्कों की देखभाल के लिए मोहल्ला कमेटी तश्कील देंगे। हर 2 माह बाद 1 लाख रुपए मुनाफा का लालच शहरी के 15 लाख रुपए ले डूबा। मुल्ज़िम तारिक अहमद ने शहरी को ज़मीन में सरमायाकारी के बदले हर 2 माह में 1 लाख रुपए मुनाफा देने के सब्ज़ बाग दिखाए। अगर 3 साल में सिर्फ एक ही बार मुनाफा दिया और भाग निकला। अदालत ने मुल्ज़िम को आखिरी शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। समाअत 15 मई तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर मुल्ज़िम को पेश होने की हिदायत। रामस्वामी के बिल्डर की मुबैना जालसाजी का शिकार। शहरी इंसाफ के हुसूल के लिए परेशान।
मुतासरा शहरी कहते हैं बिल्डर ने एक ही फ्लैट मुख्तलिफ लोगों को फरोख्त कर दिया। बिल्डर को 19.5 लाख रुपए दे चुका हूँ। महकमा तालीम में डिटेलमेंट और आरसी पोस्टिंग पर काम करने वाले असातिज़ा की शामल। सेक्रेटरी तालीम की आरसी पोस्टिंग पर काम करने वाले असातिज़ा को वार्निंग। हकीकी असामी पर वापस न आने वाले असातिज़ा को मुअत्तल किया जाएगा। अकबर लगारी कहते हैं डिटेलमेंट और आरसी पोस्टिंग की तनख्वाह रोक दी जाएगी। महकमे तालीम में डिटेलमेंट और आरसी पोस्टिंग पर पाबंदी है। कराची यूनिवर्सिटी और अतालवी जामे के मबैन मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। तकरीब जामे कराची में मुनक़्क़िद की गई। अतालवी काउंसिल जनरल का दो तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी की ख्वाहिश का इज़हार। ये जो आपने मेरे सामने इशू रेज़ किया है इसको मैं इन्वेस्टिगेट करूँगा, चेक करूँगा। चीफ मिनिस्टर साहब को बताऊँगा। इस्माइल राहू साहब जो कंसर्न मिनिस्टर हैं यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड के, उनको मैं बताऊँगा कि इस तरह की एक तनकीद आई है, इस तरह का एक सवाल आया है और इसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट होने की ज़रूरत है। Believe that no society can progress without education for everybody, men and women. So I believe this is a very momentous event, and I would like to remind that the Università Orientale of Naples is the first university in Europe where Urdu language was taught. मरदमशुमारी का अमल जारी। कराची की आबादी 1 करोड़ 80 लाख तक पहुंच गई। सिंध की आबादी 5.5 करोड़ से तजावुज़ कर गई। कराची की आबादी में 12.11% इजाफा हुआ। सूबे सिंध की आबादी में 15.15% इजाफा रिकॉर्ड। न्यू कराची टाउन यूसी 4 और 13 में जमात इस्लामी की मोटरसाइकिल रैली पावर हाउस से अजमेर नगरी बिलाल कॉलोनी से होती हुई काला स्कूल पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली का मकसद ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए आवाज़ उठाना था। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि 11 यूसीस का इलेक्शन जमात इस्लामी ही जीतेगी। इलेक्शन कमीशन पोलिंग स्टेशंस के बाहर रेंजर्स की तैनाती यकीनी बनाए। कराची का पूरा गिना जाए, आबादी 3.5 करोड़ है, जिसे कराची को बेचने की कोशिश की। आवाम उसका हिसाब लेंगे। सिर्फ 11 यूसीज हैं और 15 वार्ड हैं। अब यहाँ पर हर पोलिंग स्टेशन पे रेंजर्स का तयन होना चाहिए। यह है कि इलेक्शन कमीशन रेंजर्स का तयन करे वहाँ पर। और मैं तो कहता हूँ पोलिंग स्टेशन के बाहर भी खड़े हों, सिर्फ बूथ के अंदर ना खड़े हों, बूथ के बाहर खड़ा होना चाहिए। उस कमरे के बाहर रेंजर्स को होना चाहिए ताकि किसी की जुर्रत ना हो सके कि वो इलेक्शन में धांधली कर सके, कब्जा कर सके। मेयर कराची पीपल्स पार्टी का होगा। बदमाशी की सियासत को ख़त्म किया जाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने वाज़ेह कर दिया। कहा जमात इस्लामी पेडिस्ट्रियन ब्रिज पर चाइना कटिंग करती है। कराची में सिंध हुकूमत और विफाक एक होंगे। कराची की आबादी 11% बढ़ी है। सिंध की आबादी कम होगी तो नुकसान पूरे मुल्क को होगा। मरकजी मुस्लिम लीग की MQM को 7 मई की इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। MQM मरकज़ पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के वफ्द की आमद। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी और अरकान राब्ता कमेटी से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और मरदमशुमारी के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। MQM ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत का फैसला राब्ता कमेटी की मुशावरत से मशरूत कर दिया। सनतकार मौजूदा मुआशी सूरत हाल से परेशान। पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के सदर राशिद सिद्दीकी कहते हैं किसी सियासी जमात को मुल्क की मईशत की फिक्र नहीं है। अब वक्त आ गया है कि सब मिलकर मुल्क की मईशत को बचाने के लिए एक साथ बैठे। भारी टैक्सेस और रुपए की कदर में कमी से सनतें नहीं चल सकेंगी। महकमा औकाफ में ग्रेड 16 के मुलाजमीन की ग्रेड 17 में तरक्कियाँ। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को तरक्कियाँ दे दी गई। तरक्की पाने वालों में नुसरत खान, मोहम्मद अली पाधियानी और मोहम्मद नवाज पठान शामिल हैं। उधर डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर फाइनेंस कराची वाटर एंड सीवरेज का इजाफी चार्ज मोहम्मद रफीक कुरैशी के सुपुर्द कर दिया। मोहम्मद रफीक कुरैशी प्रोजेक्ट डायरेक्टर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड तैनात। नोटिफिकेशन जारी। रुपया मुस्तहकम न हो सका। डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता 283 रुपये 72 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 289 रुपये 50 पैसे तक पहुंच गया। यूरो 315 रुपये, बरतानवी पाउंड 360 रुपये पर बरकरार। इमाराती दिरहम 78 रुपये 90 पैसे,
सऊदी रियाल की कदर 76 रुपये 60 पैसे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 346 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, 41,927 की सतह पर बंद हुआ। एक दिन में सोना 1500 रुपये महंगा, 1 तोला सोने की कीमत 2,21,000 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,79,472 रुपये। आलमी मार्केट में सोना $1,990 फी औंस पर बरकरार रहा। 1 तोला चांदी की कीमत 2,730 रुपये हो गई। बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी में स्प्रिंग फेस्टिवल, तलबा व तालिबात ने मुख्तलिफ अक़साम की अशिया नुमाइश के लिए पेश की। सिंध स्पोर्ट्स एसोसिएशन को 34वीं नेशनल गेम्स के लिए फंड्स का इंतजार। अपनी मदद आप के तहत गेम्स में हिस्सा लेने का खत सूबाई एसोसिएशन को इरसाल। खत सिंध ओलंपिक्स एसोसिएशन की जानिब से लिखा गया। नेशनल गेम्स में 2 हफ्ते से भी कम वक्त रह गया। महकमा खेल सिंध की जानिब से फंड्स जारी नहीं किए गए। सिंध की जानिब से मजमूई तौर पर 28 खेलों में हिस्सा लिया गया। सिंध की जानिब से 425 खिलाड़ी और ऑफिशियल्स नेशनल गेम्स में हिस्सा लेंगे। कोयटा में नेशनल गेम्स में शिरकत के लिए बॉक्सिंग के ट्रायल्स। किकरी ग्राउंड में होने वाले ट्रायल्स में 13 खवातीन समेत सिंध भर से 65 बॉक्सर शरीक हुए। कौमी बॉक्सर नादिर बलोच कहते हैं, बॉक्सर्स का जज्बा देखकर मुझे अपना वक्त याद आ गया। और पाकिस्तानी माहिर तामीरात प्रोफेसर यास्मीन लारी को किंग्स रॉयल गोल्ड मेडल देने का ऐलान। यास्मीन लारी का कहना था कि हर फर्द स्टार आर्किटेक्ट बनना चाहता है। हमने तामीरात में कंक्रीट और सीमेंट का इस्तेमाल खत्म कर दिया, सिर्फ चूने और बांस से मकान तामीर कर रहे हैं।